अस्सलाम वालेकुम, आई एम नसीम। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दो तरह के एटम हैं, दो डिफरेंट किस्म के एटम हैं। एक सिलिकॉन का एटम है, कार्बन का भी एटम तकरीबन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिहाज से इसी तरह का होता है। इसी तरीके से एक कॉपर का एटम है। इन दोनों में फ़र्क अगर हम देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मामले में, तो सिलिकॉन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कॉपर के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, सिलिकॉन का एटम के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। सिलिकॉन का एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना सिलिकॉन एटम में ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। इसको कम अमाउंट अगर हम देंगे एनर्जी का तो आसानी से ही इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल को जो है वो छोड़ देगा। और न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो यही वजह है कि सिलिकॉन में आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और कॉपर में कम एनर्जी चाहिए होती है और बआसानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। अच्छा, फिर सिलिकॉन एटम की जो कंडक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए हम जो अमल करते हैं उसको कहते हैं डोपिंग। यानी कि हम जब डोपिंग कर रहे होते हैं तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी तादाद 4 होती है। तो डोपिंग के बाद क्या होता है कि वैलेंस शेल में आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा होता है या फिर आपको एक होल मिल रहा होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। वो चीज़ हम आगे देखेंगे। अब इस डायग्राम में आप देखें, हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके कंडक्शन बैंड में चलेगा। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जम करके कंडक्शन बैंड में चलेगा। इन दोनों के दरमियान में एनर्जी गैप है। ये कंडक्शन बैंड एक्चुअली दूसरे एटम का वैलेंस बैंड ही है। तो एक वैलेंस बैंड से दूसरे वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको एनर्जी दरकार होती है जो कि हमें देनी होती है। तो ज़्यादा एनर्जी गैप होगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह को छोड़ता है तो उसके पीछे जो खाली जगह रह जाती है उसको हम कहते हैं, उसको हम होल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया एक बॉन्डिंग डायग्राम है जिसमें दो एटम आपस में बॉन्ड है, और ये दोनों एटम कार्बन के हो सकते हैं, सिलिकॉन के हो सकते हैं, ठीक है, जर्मेनियम के हो सकते हैं। ठीक है, जब इन दोनों का हम आपस में मिला रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी, एटम्स को आपस में मिला रहे हैं, तो मिलाने की वजह से आप देख रहे हैं कि अच्छा, इन दोनों को जब मिला रहे हैं, अच्छा, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, वैसे तो हम इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते हैं। हम जब डोपिंग कर रहे होते हैं सिलिकॉन की फास्फोरस के साथ, तब हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। लेकिन इसके अंदर इस डायग्राम से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन बनते कैसे हैं। जब हीट एनर्जी दे रहे हैं ये बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में, आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है इन दोनों एटम में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो शेयर हो रहा है दोनों एटम के दरमियान में। इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको कहेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और अपने पीछे जो खाली जगह छोड़ के उसको हम कहेंगे होल। कंडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हम कार्बन के साथ दूसरे एटम्स को शामिल करते हैं, और उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं वो आगे जाके आप देखेंगे कि वो किस तरह से हमें नज़र आते हैं।